एक साधारण आदमी को महादेव ने क्यों चुना। एक सच्ची घटना आज की कथा आपके दिल को हिला देगी, क्योंकि ये कहानी है एक ऐसे साधारण इंसान की जिसे दुनिया ने कभी नहीं देखा, लेकिन महादेव ने उसे चुन लिया। हाँ, महादेव ने उसे चुना क्यों? उसकी भक्ति की वजह से, उसके कर्मों की वजह से, या फिर उसकी आत्मा में छुपे किसी ऐसे रहस्य की वजह से जिसे इंसान की आंखें कभी देख नहीं पाती। अगर आप इस कथा को आखिरी तक सुन लेंगे तो शायद आप समझ जाएंगे कि महादेव किसे चुनते हैं और क्यों चुनते हैं, और ये समझ आपके जीवन की पूरी दिशा बदल सकती है। वह साधारण आदमी, नाम ईशान, पेशा दिन भर खेत में काम, कभी मजदूरी, घर की आर्थिक तंगी, बीमार माँ, लोग मजाक बनाते। ये आदमी क्या कर लेगा, परंतु उसकी एक आदत उसे सभी से अलग बनाती थी। ईशान हर सुबह सूर्योदय से पहले उठता, टूटी चप्पलें पहनकर नदी की ओर जाता और एक छोटा सा लोटा में जल भरकर शिवलिंग पर चढ़ाता। उसकी पूजा में कोई दिखावा नहीं था, न बड़े व्रत, न लंबी आरतियां, सिर्फ दो बातें, सादगी और सत्य था। माँ की बीमारी बढ़ना, काम न मिलना, गांव वाले हंसना, पैसा न होना, कोई सहारा नहीं। हर दिन उसके जीवन में नया संघर्ष आता, लेकिन चाहे दुनिया क्या कहे, ईशान ने महादेव का जल अर्पण कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं। वो सिर्फ इतना कहता, महादेव मेरे कर्म देख रहे हैं, बाकी जब देना होगा वो खुद दे देंगे। एक दिन जब वह शिवलिंग पर जल चढ़ा रहा था, मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। हवा अचानक शांत। उसके पैर के पास एक बेलपत्र गिरा जिस पर त्रिशूल का निशान था। उस दिन पहली बार उसे लगा कुछ होने वाला है, लेकिन क्या, क्यों, ये रहस्य अभी बाकी था। उसकी माँ की हालत अचानक बिगड़ गया। इलाज के लिए पैसे नहीं, ईशान टूट जाता है। रात को अकेले बैठकर रोता रहा। उसने पहली बार महादेव से कहा, भोलेनाथ, मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं हार गया हूँ। उसकी आवाज़ इतनी सच्ची थी कि मानो वो सीधे कैलाश तक पहुँच गए। रात के अंतिम पहर, नदी किनारे हल्की रोशनी, महादेव उसके सामने प्रकट हुए। महादेव बोले, ईशान, तुम्हें लगता है कि तुम साधारण हो? नहीं, तुम्हारे भीतर का सत्य, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारे कर्म तुम्हें असाधारण बनाते हैं। दुनिया तुम्हारा चेहरा देखती है, मैं तुम्हारा हृदय देखता हूँ, और जिसने भी सच्चे दिल से मेरा नाम लिया है, मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। महादेव उसका माथा चूमते हैं। प्रकाश का गोला, माँ की बीमारी अगले दिन खुद ही ठीक हो गया। गांव वाले हैरान, काम मिलने लगा। धीरे धीरे उसका नाम फैलता गया। ईशान समझ गया महादेव ने उसे क्यों चुना, क्योंकि वह दुनिया से नहीं, अपने दिल से सच्चा था। इस कथा की सीख बहुत सरल है। महादेव उन लोगों को चुनते हैं जो दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, अपने अंदर की सच्चाई के लिए भक्ति करते हैं। अगर आपके दिल में भी पवित्रता है, ईमानदारी है, विश्वास है, तो याद रखें, महादेव का आशीर्वाद आपको ढूंढता हुआ आपके जीवन में आएगा। बस जल अर्पित करते रहिए, सत्य पर चलते रहिए और विश्वास कभी मत टूटने दीजिए। हर हर महादेव।